नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए कल यानी 12 अगस्त 2024 से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। 12, 13 और 14 3 दिन प्रैक्टिकल चलेंगे। एक पुराना पेपर हमें मिला है जिसके 3 मोस्ट क्वेश्चन है आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। पुराना बहुत पुराना नहीं है, पिछले साल का ही है। अपने आईटीआई की एक खास विशेषता होती है, अगर आपको याद हो तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि पिछले जो पेपर होते हैं ना वो बहुत रिपीट होते हैं। प्रीवियस पेपरों के रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, चाहे सीबीटी एग्जाम हो चाहे प्रैक्टिकल हो। तो ये तो लेटेस्ट है 2023 का। वैसे भी देखो, रात रात में कुछ तो पढ़ोगे ही ना, तो ये 3 क्वेश्चन आपको ओरिजिनल पेपर के हिंट दे रहा हूँ, तो ये तो ज़रूर अच्छे से कवर अप करना है। साथ में मैं बताऊँगा भी कि आपको प्रैक्टिकल करना कैसे है इनको तीनों को, अगर यही सेम टू सेम आ जाते हैं तो। वैसे मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल पर टॉप 6 क्वेश्चन का एक वीडियो मैंने दिया है। 3 क्वेश्चन उसके सेम टॉपिक पर है। इसका मतलब ये है कि ये वो मोस्ट टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं आपको पहले तो वो चर्चा करूं, फिर ये तीनों प्रैक्टिकल बताऊंगा और इनको करना कैसे वो ज़रूर बताऊंगा। पहला काम करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना, क्योंकि अपडेट नहीं मिलेगा अगर सब्सक्राइब नहीं है तो। और अपने दोस्तों तक भेज दीजिए इसको, ताकि कल सुबह से पहले पहले वो भी इसे देख सके और तैयार कर सके। टाइम लग सकता है, लेटेस्ट है पूरा। ये देखो मैं सारी बता रहा हूँ। देखो, एनसीवीटी एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का है, 2 वर्ष वाली ट्रेड के लिए है। इलेक्ट्रीशियन का है, ट्रेड प्रैक्टिकल का है। और ये देखो ये रहा 2023 का है, तो फिर 23 वाला तो रिपीट होने के पूरे चांस है। 250 नंबर का है आपके लिए। और 3 क्वेश्चन क्या है पहले तो ये बता दूं। अब मैंने जो 3 क्वेश्चन में पहले बताया था ना, देखो एनर्जी मीटर का, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो मैंने एक पहले आपको बताया था वो पावर मेजर कैसे करनी है सिंगल फेज सर्किट में, 3 फेज का भी मैंने करवा दिया था उस पहले वाले वीडियो में, ज़रूर देखना। आईटीआई एग्जाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें है वो वीडियो, अगर नहीं देखा तो उसमें मैंने वो बताया है। मतलब एनर्जी मीटर का पूरी संभावना है क्वेश्चन आएगा। एक ये आरएलसी सीरीज सर्किट का, उसमें था प्रत्येक पर वोल्टेज ड्रॉप निकालो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पर। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि पावर फैक्टर बताओ और केवल इंडक्टेंस निकाल दो, इतना ही का है। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये एसी थ्योरी वाला सर्किट है यार, टॉपिक है। तो एसी थ्योरी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएलसी वाला। और एक है सीलिंग फैन का, यानी छत पंखे की सर्विस करना और उसकी दोनों वाइंडिंग के टर्मिनलों को टेस्ट लैंप से टेस्ट करना। तो ये मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसमें है नहीं प्रैक्टिकल बुक में, तो ये मैं आपको वैसे ही करवा दूंगा कि छत पंखे वाला कैसे करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि छत पंखे का हो, कहने का मतलब घरेलू उपकरणों में से एक क्वेश्चन बन रहा है, एक आरएलसी में से बन रहा है, एक मीटर वालों में से बन रहा है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस बार मुझे लगता है 2 एक्स्ट्रा जो चीज़ें जोड़ेगा वो क्या, ट्रांसफार्मर का एक जोड़ सकता है, पोलरिटी टेस्टिंग, और वो तो मैं उस वीडियो में करवा चुका हूँ, ज़रूर देखना। वायरिंग का जोड़ सकता है, जीने की वायरिंग वाला, 2 वे सर्किट वाला, और वो की एक प्रैक्टिकल जी करके दिखाइए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। आइए इसके जो मैं आपको 2 प्रैक्टिकल तो सेम टू सेम अपन को मिल गए, उनकी आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है, क्या करना है, और इसको मैं अलग से आपको करवा दूंगा। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको प्रैक्टिकल पर। तो चलो भाई, ये है आपका पहला प्रैक्टिकल। देखो सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, तो फटाफट से डायग्राम दिखा देते हैं और बता देता हूँ कि करना क्या है। टाइटल देख लो, सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में त्रुटि के लिए परीक्षण करना। एकदम टाइटल भी चेंज नहीं है। देखो, टेस्ट सिंगल फेज एनर्जी मीटर फॉर इट्स एरर, त्रुटियों के लिए ऊर्जा मीटर को। तो सबसे पहले आ जाइए, रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती है, और मैंने आपको बताया भी था प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना होता है। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट नाम का एक टाइटल डालेंगे, और इन्होंने तो लिख दिया इलेक्ट्रिशियन टूल किट एक, लेकिन आप चाहें तो अलग अलग लिख देना, कम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, वो अलग से, ठीक है। टूल किट में है ना छोटा बड़ा चाबी पाना और उसके बारे में। फिर देखो सिंगल फेज एनर्जी मीटर 5 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये ज़रूर लिखना। इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर एमआई टाइप 0 से 300 वोल्ट का, एम्पियर मीटर एमआई टाइप 0 से 5 एम्पियर का, पावर फैक्टर मीटर 240 वोल्ट 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज का, एम मीटर एमआई टाइप का 0 से 50 मिली एम्पियर का। तो ये आ जाएंगे आपके इक्विपमेंट में। टूल किट इन्होंने एक साथ लिखा है, मैं फिर मना करूँगा, एक साथ नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है आपको। कम्बिनेशन प्लायर लिख देना, स्क्रू ड्राइवर लिख देना 150 mm का, स्क्रू ड्राइवर लिख देना 250 mm का। तो दोनों तीनों अलग अलग लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। और अगर उपकरण मशीन उनके बारे में और बात करें तो सिंगल फेज कैपेसिटर वो चाहिए आपको लोड के रूप में, और लैंप लोड यूज़ कर लेना, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर की आपको ज़रूरत पड़ेगी वोल्टेज वेरी करने के लिए, वो आपको आईटीआई में मिल जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो रॉ मटेरियल के रूप में 5 वाट का एक लैंप चाहिए। 5 वाट ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे 100 वाट का भी ले सकते हैं, मतलब वो जो अवेलेबल हो वो।
पीवीसी केबल 1.5 mm² की चाहिए आपको, 250 वोल्ट रेटिंग वाली। कहने का मतलब टूल्स और आपको रॉ मटेरियल और वो क्या क्या चाहिए वो यहाँ हो गया। उसके बाद में देखो प्रोसीजर लिखनी है, तो वो पूरा लिखना है आपको, कनेक्शन वगैरह कैसे करने हैं। वो कह रहा है कि सबसे पहले एनर्जी मीटर को सप्लाई देकर बिना लोड के चलाया। आपको इस यहाँ लिखा हुआ है देखो कि चलाएं या जांच करें, आपको करें नहीं लिखना है, आपको करना है कि किया या किया जाता है। यानी सबसे पहले प्रोसीजर में क्या बता रहा है वो, टास्क 1 में क्या कह रहा है, ऊर्जा मीटर को बिना भार के चलाया जाता है या हमने चलाया और क्रिम्पिंग त्रुटि का पता लगाया। क्रिम्पिंग त्रुटि क्या होती है, बिना भार के डिस्क रोटेट ना करे वो वाला, ठीक है। तो ये आपको बिना लोड के एनर्जी मीटर को सप्लाई देकर के इतनी दूर दिखा दिया। सिंपल डायग्राम है, फटाफट से बता देता हूँ। फेज निकल रहा है, फिर ICDP स्विच लगाया हुआ है न्यूट्रल के साथ में, यहाँ पर फ्यूज़ दिखाया है, यहाँ पर न्यूट्रल लिंक दिखाया है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद में वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो आपकी वोल्टेज जो चेंज हो रही है उसकी वैल्यू को बताएगा। और उसके बाद में सिंगल फेज एनर्जी मीटर आ गया। यहाँ आउटपुट में तार आपको नहीं निकालनी है क्योंकि आपको नो लोड दिखाना है, सर्किट पर कोई लोड नहीं दिखाना है। तो ये हो गया यहाँ पर। ये क्यों किया है आपने यहाँ पर क्रिम्पिंग त्रुटि की जांच की है। ये डायग्राम मत बनाना, 3-4 डायग्राम थोड़ी बनाओगे, डायग्राम तो एक ही बनाना है जो लोड पर आप बनाते हैं। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, एनर्जी मीटर में क्रिम्पिंग त्रुटि जांचने के बाद में आपको लोड कनेक्ट करना है, ठीक है ना। लोड कनेक्ट करके दिखाना है। अब क्या करना है आपको, लोड पर आपको करंट और वो सब रीडिंग नोट करनी है मीटर की, ठीक है। इस दौरान आपको क्या करना है, मीटर की एक फिक्स टाइम के लिए रीडिंग नोट करनी है। उसके बाद में आपको मीटर पर क्या करना है, ये है वास्तविक चित्र। देखो इस डायग्राम को आपको मूल बनाना है। 3 डायग्राम होते हैं, मैं एक बार प्रोसेस तीनों की फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले सुन लो। डायग्राम ये वाला बनाना, इसमें देखो सिंगल फेज सप्लाई, और ये लिखना है पूरा, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। इस डायग्राम की आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये लो थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस कम करवा देता हूँ भाई। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर एनर्जी मीटर टेस्टिंग का आता है तो यही बनाना, ठीक है ना। इसमें लोड के रूप में इसने 3-4 लैंप दिखाए, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसकी जगह हीटर दिखा देना, 3 किलोवाट का एक अकेला, वो भी चलेगा, कुछ भी दिखा दो। कहने का मतलब ये है एनर्जी मीटर ऐसे ही बनाना सिंगल फेज का, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने दिखाया है। वाट मीटर जोड़ते, पावर फैक्टर मीटर जोड़ते हुए दिखाना है, एम्पीयर मीटर दिखाना है, वोल्ट मीटर दिखाना है। वाट मीटर मत दिखाना क्योंकि ये VI cos phi से वास्तविक शक्ति की गणना करवाएगा। अब त्रुटि की कैसे पता करना है वो मैं फाइनल आपको बता दूंगा। तो इस डायग्राम का पहले फोटो लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डायग्राम तो एक ही बनाना है और यही बनाना है, लेकिन प्रोसीजर में आपको लिख देना है कि सबसे पहले एनर्जी मीटर को बिना भार के चलाया और क्रिम्पिंग दोष का पता लगाया, मीटर में किसी तरह की कोई क्रिम्पिंग त्रुटि नहीं पाई गई, लिख देना है। फिर आपको क्या करना है कि मीटर को लोड के साथ चलाया एक निश्चित समय के लिए और उसकी रीडिंग नोट कर ली। अब क्या कर रहे हैं, अब उस रीडिंग को ना हम मिलान कर रहे हैं। तो देखो एनर्जी मीटर जो सीधे रीडिंग दे रहा है वो kWh में दे रहा है। मान लीजिए एक निश्चित समय आपने 5 घंटे के लिए मीटर को चलाया था इस लोड पर, और मीटर आपको 5 यूनिट देता है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको कैलिब्रेशन करवाना है या एरर का पता करना है। तो देखो त्रुटि ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आपको वाट इंटू घंटे बटे 1000 करके मिलान करना है। अगर ये दोनों यूनिट बराबर आएगी तो मीटर में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन वाट भी तो सीधा नहीं दिया हुआ ना, तो वाट आपका निकलता है VI cos phi से। तो VI cos phi की जगह तो आ गया वाट। सिंगल फेज सर्किट है, 3 फेज होता तो √3 VI cos phi करते, और टाइम को घंटा जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने स्टॉप वॉच से देखा, ऐसे लिख देना है ना। यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करी थी, एम्पीयर मीटर की रीडिंग नोट करी थी, पावर फैक्टर मीटर की रीडिंग नोट की, स्टॉप वॉच से टाइम नोट किया और निर्धारित समय पर कैलकुलेशन को मिलान किया। यहाँ आपने कैलकुलेशन करने से अगर उत्तर 4.5 यूनिट आता है, इसका मतलब मीटर में 0.5 यूनिट की त्रुटि है। सिंपल, बस ये हो गया। मतलब करना क्या है, इस डायग्राम को बनाना है और विधि लिखनी है। विधि लिखने के लिए मेन 4 स्टेप मैंने बता दिया। नो लोड पर चलाया, क्रिम्पिंग त्रुटि का मिलान कराया, उसके बाद लिख देंगे कि मीटर को लोड पर चलाया और ऊर्जा मीटर की रीडिंग नोट की। फिर आपको लिखना है कि मीटर को लोड पर चलाया और एम्पीयर मीटर से करंट, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर और स्टॉप वॉच से समय की रीडिंग नोट करके
VI cos फाई इंटू टाइम बटे 1000 से यूनिट की गणना की और वास्तविक रीडिंग के साथ त्रुटि का मिलान किया। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। ये है आपका पहला एक। इन्होंने तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग लिखी है, इतनी ज़रूरी नहीं है, और ये डायग्राम अच्छे से बना दोगे तो 50% काम तो यही कर देगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको सेकंड प्रैक्टिकल पर। चलो जी, देखो सेकंड प्रैक्टिकल बनता है ये वाला। हालांकि पिछले साल इन्होंने चेंज कर दिया था, पिछले साल मतलब करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर नहीं पूछा था। RLC AC सीरीज सर्किट में पिछली बार इन्होंने ये कहा कि केवल पावर फैक्टर की गणना करना हमें बता दो। तो सिंपल सी बात है, आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में क्या करना होगा, R, L और C तीनों को जोड़कर दिखाना है। यानी एक रेजिस्टर दिखाना होगा, एक इंडक्टर दिखाना होगा, एक कैपेसिटर दिखाना होगा। तो पहले मैं आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट की लिस्ट बनवा देता हूँ, ठीक है ना। फिर आपको डायग्राम दिखा करके कंक्लूजन बता दूंगा कि लिखना क्या है। देखो, MI टाइप का वोल्ट मीटर लेना है, MI टाइप का एम्पीयर मीटर लेना है, एक वाट मीटर लेना है, पावर फैक्टर मीटर भी लेना है। रेंज इस तरह से साथ में लिखनी है, ये ज़रूर ध्यान रख लेना। गलतियां करते हैं बच्चे, केवल वोल्ट मीटर लिख कर छोड़ दिया। MI टाइप का बताओ ताकि AC DC दोनों मेज़र कर सके। 0 से 300 वोल्ट का, क्यों? क्योंकि सिंगल फेज़ के लिए हमने लिया है। और कितने? 3। ये आगे नंबर लगाने ज़रूरी है, क्वांटिटी 3। क्यों? एक इंडक्टर पर वोल्टेज नापेगा, एक कैपेसिटर पर नापेगा, एक रजिस्टर पर वोल्टेज नापेगा। RLC तीनों की मेजर करवा रहा है। उपकरण और मशीन में क्या चाहिए? रियोस्टेट चाहिए 500 ओम का। क्यों? क्योंकि रजिस्टर के रूप में काम में लेंगे। इंडक्टर कैपेसिटर भी लिख देना वहीं पर, इन्होंने यहाँ लिखा है ये रहा सामग्री में, ठीक है। कनेक्टिंग केबल चाहिएगी, एक चौक चाहिएगी। चौक आप ट्यूबलाइट वाली ले सकते हो, 40 वाट वाली ले लेना, ठीक है। ICDP स्विच चाहिए, वायर बाउंड रेजिस्टेंस चाहिए, एक बहुत है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए, ठीक है। कैपेसिटर की रेंज वगैरह भी लिख देना। सामग्री की चाहो तो आप लिस्ट ले सकते हो, बस और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ, इसका सर्किट बनाना है। तो AC में आपको तीनों सीरीज में जोड़ते हुए कैसे दिखाने हैं मैं बता दूं। ये रहा डायग्राम, इसकी चाहो तो आप फ़ोटो ले लो, ये रहा, नहीं तो आप कहो तो मैं और थोड़ा डीप इसको बनवा देता हूँ। देखो, ये यहाँ दिखाना ज़रूरी है, ICDP स्विच दिखाना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, लाइन लिखना ज़रूरी है, 240 वोल्ट और ये वाला। यहाँ पर फ्यूज दिखाओ, यहाँ पर न्यूट्रल लिंक दिखाओ। देखो भाई, अगर आपने ITI में साल भर अच्छे से मेहनत की हो ना, तो ये तो वही चीज़ें जो रिपीट होती आ रही है। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाना है यहाँ पर, जिससे आउटपुट वोल्टेज लेनी है। एम्पीयर मीटर करंट दिखाएगा, सीरीज सर्किट है पूरे की दिखाएगा। ये वोल्ट मीटर है जो इस तीनों को मिलने वाली वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है। ओवरऑल वाला मीटर है। यहाँ पर वायर बाउंड रजिस्टर लगा दिया, ये हो गया R। यहाँ पर आपने लगा दिया चौक, ठीक है, ये हो गया L। यहाँ पर लगा दिया कैपेसिटर, ये हो गया C आपका। तो ये बन गया आपका RLC सर्किट। बात समझ में आ गई। अब यहाँ लगाएंगे वोल्ट मीटर को, रजिस्टर की ड्रॉप दिखाएगा, या इंडक्टर की ड्रॉप दिखाएगा, या कैपेसिटर की ड्रॉप दिखाएगा। कैलिब्रेशन कैसे करेंगे? कैलिब्रेशन ऐसे होता है कि सीरीज में वोल्टेज जो है ना, रजिस्टर की वोल्टेज का वर्ग प्लस VL सार्व अनुपात VC का होल स्क्वायर, मतलब दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो घटाना। वो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है ना, वही वाला फॉर्मूला है। तो डायग्राम तो बनाना है ये वाला, अच्छे से देख लो इसे। और करना क्या है, बस सिंपल कि एम्पीयर मीटर से करंट नोट करी, वोल्ट मीटर से हमने सर्किट की और कुल वोल्टेज का मापन किया। फिर वोल्ट मीटर से रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप मिला, मेजर की, मापन किया, तथा इसे मुख्य वोल्टेज के साथ मिलान किया और सही पाया गया। ये लिखना है आपको। मुख्य वोल्टेज के साथ मिलान करने के लिए, क्रॉस मैच करने के लिए हमने निम्न सूत्र का इस्तेमाल किया। ये लिखना ज़रूर, बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। एग्जामिनर इतनी बातें पढ़ते ही बता देगा कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। ये V इन तीनों के मान से हल करने से बराबर आना चाहिए आपका। बस, तो ये था आपका सेकंड प्रैक्टिकल, ठीक है ना। इतना सा अच्छे से लिख देना जो मैंने बताई है। थोड़ी मेहनत आप और कर लेना, अभी तो रात रात का टाइम पड़ा है भाई। और अब आते हैं तीसरे वाले पर, जो छत पंखे की बात कर रहा था। रिपेयरिंग करनी है तो छत पंखे को खोलना, और ये वो सारी चीज़ें तो है ही। टेस्ट लैंप से वाइंडिंग टेस्टिंग की बात कर रहा है। क्या करोगे, आपको मोटर की वाइंडिंग दिखा देनी है, चाहो तो डायग्राम बना करके ऐसे पूरी तरह से, ठीक है। ये आपको रनिंग वाइंडिंग के 2 टर्मिनल बाहर निकालने हैं इस तरह से। स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल यहाँ से आते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की होती है, ठीक है ना, यूँ है। अब इसने छत पंखा बताया, तो छत पंखे में कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा रहता है, तो यहाँ लगा करके दिखा देना। और ये आपको तार बाहर आ रही है।
ठीक है ना। ऐसे जोड़ करके आपको दिखा देना है। तो ये तो हो गया छत पंखा, बीच में रोटर बना देना, बनाओ तो ये केज टाइप का रोटर होता है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है कि 4 लीड बाहर आई, अब सीरीज टेस्ट लैंप से आपको दिखाना है। तो एक डायग्राम ऐसा बनाना है, ये वाला मत बनाना, डायग्राम बनाना है जिसमें टेस्टिंग आप कर रहे होंगे। बाहर आपको 4 लीड दिखानी है वाइंडिंग की। 4 लीड दिखाते टाइम आपको क्या करना है, 2 लीड तो रनिंग वाइंडिंग की है इसलिए उसको बाहर दिखा दो। फिर आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो 2 लीड दिखानी है ना, वो यहाँ से 2 लीड स्टार्टिंग वाइंडिंग की बाहर दिखा देना ऐसे, ठीक है। इसमें आपका कैपेसिटर ओपन होना चाहिए, ये ध्यान रखना, मतलब कैपेसिटर अभी नहीं लगना चाहिए। तो आपको कैपेसिटर वाला यहाँ पर एक बार खुली छोड़ देना तार, ठीक है ना, ऐसे। और इस वाले तार को बाहर लेकर आ जाना सीधे, एक बार दिखा देना, ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब आपको सीरीज टेस्ट लैंप से इसका डायग्राम बनाना है। तो सीरीज टेस्ट लैंप में पहले तो स्विच दिखा देना, फिर एक फ्यूज दिखा देना, और अब यहाँ पर लैंप दिखा देना, और ये न्यूट्रल सीधा आएगा, यानी यहाँ पर फेज़, यहाँ पर न्यूट्रल। ये सीरीज लैंप से काम चल जाएगा। ये वाला क्या करना है, आपको एक बार यहाँ लगाना है, फिर बारी बारी से आपको ऐसे चारों वाइंडिंग पर टच करते हुए दिखाना है, ऐसे, मतलब 3 और टर्मिनलों पर टच करते हुए दिखाना है। निष्कर्ष के रूप में क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की होती है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए टेस्ट लैंप रनिंग वाइंडिंग पर थोड़ा तेज़ प्रकाशित होगा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अधिक टर्न के कारण रेजिस्टेंस अधिक होता है, ड्रॉप ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ पर लैंप डिम जलेगा। तो आपको प्रोसीजर या विधि रिजल्ट के रूप में ये बता देना है कि टेस्ट लैंप से टेस्ट करते समय रनिंग वाइंडिंग पर लैंप स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में थोड़ा सा अधिक प्रकाशित होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध के कारण, ड्रॉप अधिक होने के कारण लैंप थोड़ा सा डिम प्रकाशित होता है। और हमने इस तरह से वाइंडिंग के चारों टर्मिनल्स का पता लगाया, कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करके दिखा देना। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। उम्मीद कर रहा हूँ मैंने कुछ देने का प्रयास आपको किया है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करो, और दबा करके इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ जितना कर सकते हो। बाकी देखो, पढ़ना तो है ही रात भर, तो ये 3 तो प्रैक्टिकल पढ़ कर जाओ कम से कम। बहुत धन्यवाद।